औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जब तुम सफ़र में जा रहे हो तो तुम पर नमाजों की कसर करने में कोई गुनाह नहीं है। फरमाने इलाही है कि तुम कहीं सफ़र में जा रहे हो तो तुम पर नमाजों की तखफीफ करने में कोई गुनाह नहीं है। ये कमियत में यानी बजाय 4 रकात के 2 रकात है। बास तो कहते हैं ये शर्त है कि सफ़र इताहत का हो, मसलन जहाद के लिए या हज उम्रे के लिए या तलब ज़ियारत के लिए हो। अगर तुम्हें कुफ़ार की इज़ा रसानी का खौफ हो, बास कहते हैं इस कैद की कोई कमी नहीं है कि सफ़र कुर्बत खुदाबंदी का हो, बल्कि नमाज की कमी हर मोबाइल सफ़र के लिए है। जैसे कि इस्तरार और बेबसी की सूरत में मुर्दार खाने की इजाज़त है। हाँ, शर्त यह है कि सफ़र मासियत का ना हो। एक शख्स ने हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया कि मैं तिजारत के सिलसिले से दरियाई सफ़र करता हूँ तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसे 2 रकातें पढ़ने का हुक्म दिया। बाज़ लोगों का मज़हब ये है कि हर सफ़र में नमाज को कसर करना जायज़ है, सफ़र ख्वाह मुबाह हो ख्वाह ममनू हो। यहाँ तक कि अगर कोई डाका डालने के लिए और मुसाफिरों को सताने के लिए निकला हो, इसे भी नमाज कसर करने की इजाज़त है। हिजरत के बाद सफ़र मुसलमानों के लिए सब के सब खौफ वाले ही होते हैं। कदम कदम पर दुश्मन का खतरा रहता है, बल्कि मुसलमान सफ़र के लिए निकल ही न सकते थे बजुज़ इसके या तो जहाद को जाए या किसी लश्कर के साथ जाए। जैसे कि एक और आयत में है कि अपनी लोंडियों को बदकारी के लिए मजबूर ना करो अगर वो पाकदामनी करना चाहे। जैसे कि फरमाया गया है कि इनकी बेटियां जो तुम्हारी परवरिश में है, जिन औरतों से तुमने सोबत की है, यानी लोंडियों को बदकारी के लिए मजबूर करना हराम है, गो कि वो पाकदामनी चाहती हो या ना चाहती हो। इसी तरह इस औरत की लड़की भी तुम पर हराम है जिससे निकाह होकर सोबत की हो, ख्वाह वो इसकी परवरिश में हो या ना हो। हालांकि दोनों जगह कुरान में ये कैद मौजूद है। इसी तरह यहाँ भी गो कि खौफ ना हो, ताहम महज मज़र की वजह से नमाज को कसर करना जायज़ है। मुसनद अहमद में है कि हज़रत अबू अली बिन उमैया ने हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से पूछा कि नमाज की तखफीफ का हुक्म तो खौफ की हालत में है और अब तो अमन है। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने जवाब दिया कि यही ख्याल मुझे भी हुआ था और मैंने यही सवाल हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किया था। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये अल्लाह ताला का सदका है जो इसने तुम्हें दिया है, तुम इसके सदक़े को कबूल करो। सही मुस्लिम में है कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से सफ़र की नमाज का पूछा गया तो आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने फरमाया कि 2 रकातें हैं। लोगों ने कहा कि कुरान में तो खौफ के वक़्त 2 रकातें हैं, इस वक़्त तो पूरी तरह से अमन व अमान है। तो आपने फरमाया यही सुन्नत है। एक और शख्स के सवाल पर हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने फरमाया था, आसमान से जो ये रुखसत उतर चुकी है, अब अगर तुम चाहो तो इसे लौटा दो। हज़रत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाते हैं, मक्का और मदीना के दरमियान हमने बावजूद अमन के रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ 2 रकातें नमाज पढ़ी है। एक और हदीस में है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना से मक्का की तरफ चले, बजुज़ अल्लाह के खौफ के सिवा किसी दुश्मन का खौफ न था, और आप बराबर 2 रकातें ही अदा फरमाते रहे। बुखारी शरीफ की एक और हदीस में है कि वापसी में भी यही 2 रकातें आप पढ़ते रहे और मक्के में इस सफ़र में आपने 10 रोज़ क़याम किया। मुसनद अहमद में हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से रवायत है कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मिन्हा में ज़ोहर की और असर की नमाज 2-2 रकातें पढ़ी हैं। हालांकि इस वक़्त हम बकसरत थे और नहायत ही पुरअमन थे। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से मरवी है कि अल्लाह ताला ने तुम्हारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान नमाज को इकामत की हालत में 4 रकात फ़र्ज़ की है और सफ़र में 2 रकात और खौफ में 1 रकात। जैसे कि क़याम में इससे पहले और इसके पीछे नमाज पढ़ते थे या पढ़ी जाती थी, इसी तरह सफ़र में भी है। अलगर्ज़ ये दोनों रिवायतें इस बात को साबित करती है कि सफ़र में 2 रकात नमाज है और वही पूरी नमाज है, कमी वाली नहीं है। और यही हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की रिवायत से साबित हो चुका है कि मुराद इसमें कसर कमियत है, जैसे कि सलात खौफ में है। इसीलिए फरमाया गया, अगर तुम डरो इस बात से कि काफिर तुम्हें फितने में डाल देंगे, और इसके बाद फरमाया जब तू इनमें से हो और नमाज पढ़ो तो भी। और फिर आपने कसर का मकसूद और सिफत और कैफियत भी बयान फरमा दी। ज़ाक रहमतुल्लाह अलैह इसकी तफसीर में फरमाते हैं कि ये लड़ाई के वक़्त है, इंसान अपनी सवारी पर नमाज 2 तकबीरें पढ़ ले, इसका मुँह जिस तरफ भी हो इसी तरफ सही है। सदी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि सफ़र में जब तूने 2 रकातें पढ़ी तो वो कसर की पूरी मकदार है। हाँ, जब काफिरों की फितना अंगेज़ी का खौफ हो तो 1 ही रकात कसर है, अलबत्ता ये किसी संगीन खौफ के बगैर हलाल नहीं है। मजाद रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, इस आयत से मुराद वो दिन है जबकि हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ अपने सहाबा इकराम के असफान में थे और मुशरिक सखबान में थे, एक दूसरे से बरसर पैकार बिल्कुल तैयार। इधर ज़ोहर की नमाज का वक्त आ गया। हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम सहाबा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के साथ असब मामूल 4 रकातें पूरी अदा की। फिर मुशरिकीन ने सामान और असबाब को लूट लेने का इरादा किया और इसी को इख्तियार करते हैं और इसी को कहते हैं कि यही ठीक है। हज़रत खालिद बिन असीद हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से कहते हैं, सलात खौफ के कसर का हुक्म तो हम अल्लाह की किताब में पाते हैं, लेकिन
صلاۃ مسافر کے قصر کا حکم اللہ کی کتاب میں نہیں ملتا؟ تو حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ جواب دیتے ہیں، ہم نے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سفر میں نماز کو قصر کرتے ہوئے ہی پایا اور ہم نے بھی اسی پر عمل کیا ہے۔ ابن جریر کی ایک اور روایت ہے کہ حضرت سماک آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سفر کی نماز صرف 2 رکعت ہے اور یہی 2 رکعت سفر کی پوری نماز ہے، قصر نہیں ہے۔ قصر تو صلاۃ خوف میں ہے کہ امام ایک جماعت کو 1 رکعت پڑھاتا ہے اور دوسری جماعت دشمن کے سامنے ہے، پھر یہ چلے گئے اور دوسری جماعت آ گئی، 1 رکعت امام نے انہیں پڑھائی تو امام کی 2 رکعتیں ہوئی اور ان دونوں جماعتوں کی 1 رکعت ہوئی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں کلام پاک کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔